गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को देखेंगे। हम लोगों का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव चैप्टर चल रहा है ना। यस सर। उसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे विद्युत लेपन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया पर? विद्युत लेपन की। तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत लेपन होता क्या है ना। तो विद्युत लेपन को इंग्लिश में इलेक्ट्रो टाइपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोटाइपिंग। इसका परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि विद्युत धारा के द्वारा किसी वांछित धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। आए बात समझ में? किसी भी वांछित धातु पे, है ना, क्या करते हैं हम लोग? अन्य धातु की पतली परत को क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट हम नोट किए हैं कि किसी एक धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने को निक्षेपित करना कहा जाता है। जब किसी एक धातु की सतह पर हम विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य धातु का परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण, है ना। क्लियर है ये? अब आप देख रहे हैं कि सामने आपके बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है ना। एक देख रहे हैं कि एक बर्तन लिया गया है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में दो तांबे का प्लेट डुबाया गया है ना। जो प्लस से जुड़ा है, बैटरी का एक स्विच लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है ना, और इसको हमने क्या एनोड बनाया है, वो क्या बनाया है? कैथोड बनाया है। प्रक्रिया बहुत आसान होती है कि जब इस तरह का परिपथ को बनाकर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबा देते हैं, वैद्युत अपघट्ट में डुबा देते हैं, यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से कहां जाता है? माइनस की। या ऐसे हम कहें कि एनोड से कैथोड की ओर जाता है। तो जब इस प्रकार का परिपथ हम लगाकर विद्युत धारा को शुरू कर देते हैं और 10 मिनट तक विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं तो विलयन के अंदर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर धातु और सल्फेट आयन में टूटता है। किसमें टूटता है? कॉपर धातु और सल्फेट आयन में टूटता है। और इसमें क्या होता है कि सल्फेट आयन इसमें जल में घुल जाता है और कॉपर धातु जो है वो कैथोड पर जमा होने लगता है। और जब थोड़ा देर के बाद 10 मिनट के बाद इस परिपथ को हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि इसको जब निकाल कर देखा जाता है तो इस प्लेट के ऊपर, है ना, इस प्लेट के ऊपर क्या होता है? तांबे की एक पतली परत चढ़ जाती है, ऑटोमेटिक ये चढ़ जाता है। अब इसका देखिए उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग के लिए आपने देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, आपने साइकिल का रिंग देखा होगा, रिंग, उसका हैंडल दिखा होगा। ये दोनों ही लोहे के बने होते हैं, लेकिन आप अगर देखिएगा तो काफी चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो होता यह है कि इसी प्रक्रिया के द्वारा इन दोनों के ऊपर क्रोमियम और निकेल का परत चढ़ा दिया जाता है। किसका परत चढ़ता है? क्रोमियम और निकेल का परत। इसके अलावा हम लोग जो आभूषण यूज करते हैं तो बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि सोना का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का आभूषण ले लिया जाता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है? सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है। तो वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाया जाता है। तो विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक प्रदर्शन है ना।